गुड मॉर्निंग सारे यूनिक भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आइए काम का शुरुआत करें। जैसा कि आप लोगों को पता है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए जो हम लोगों का मॉडल प्रैक्टिस पेपर का डिस्कशन क्लास चल रहा है, उस डिस्कशन क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक में आप लोगों ने 6 क्लास देख लिए हैं और बहुत ही क्वेश्चन के शॉर्ट मेथड भी मैं आपको बताते गया हूं। निश्चित रूप से आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे और बहुत फ़ायदा आपको पहुंच भी रहा होगा। और डिटेल के लिए तो मैं बार बार बताता हूं कि आपके किताब में ही सारे क्वेश्चंस के डिटेल लिखे हुए हैं, तो आप वहां से देख के उसके डिटेल भी समझ सकते हैं। और बहुत क्वेश्चन तो मैं डिटेल बता भी देता हूँ। और आ जाइए अब इस क्वेश्चन का शुरुआत करें। आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। 3 आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और इसको ऐड करने योगफल निकालना है। तो ये तो पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर ये है तो x जुटेगा x के साथ, y जुटेगा y के साथ, है ना। तो जोड़ना केवल है, ये तो आंसर लिखने वाली केवल बात हो गई। जोड़ो 4 में 1 को जोड़ोगे तो 5x, इसमें 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x। यही तो काम है। चलो बाबू यहाँ से देखो 3y में y घटाना है, प्लस और माइनस तो माइनस ही करना है, तो ये 2y होगा और 2y में -3y करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। चलो अब यहाँ से देखो -7z और -z कितने होंगे बाबू, -8z होंगे और +4 है तो -8 + 4 तो -4 होगा, तो ये -4z हो गया और तो कोई काम ही नहीं करना है। देखो क्या रिजल्ट आ गए, 3x - y -4z। और ये बताइए कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। x x के साथ, y y के साथ और z z के साथ जुटेगा या घटेगा। सजातीय के साथ प्लस और माइनस होता है, ये चीजें आप जानते हैं। चलो आ जाओ ये क्वेश्चन को देखो फटाफट। 342 किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय करना है, गति बताना है। इसके लिए क्या काम करना है, भाग तो लगाना है। बोलो बाबू, गति के लिए फार्मूला, चाल के लिए फार्मूला, दूरी बटे समय। समय कितना दे दिया है 1.9, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट यहाँ करके 0 कर लो, पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल। 19 से तो भाग लगाना है। बताइए 19 से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो पहले कितना बार में, 1 बार में लगा लेंगे, 19 हो जाएगा। 34 में 19 को घटाएंगे, 14 में 9 घटेगा तो 5 होगा, 2 में 1 घटेगा 1 होगा और यहाँ 2 152 आ जाएगा। 19 से ये 8 बार में और ये देखो 0 आ गया तो क्या आया 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन गौर से अगर देखें तो ये आपके सारे डाटा जो है मीटर पर सेकंड में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए, मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करना होगा आपको, 5/18 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये मीटर पर सेकंड हो गया। तो आंसर बताओ बाबू, 18 से काटोगे ये 10 बार में और 10 × 5 क्या हो जाएगा 50। तो मीटर पर सेकंड में अगर आंसर पूछ रहा है तो बताइए क्या लिखेंगे, 50 मीटर पर सेकंड। और 50 मीटर पर सेकंड बताइए कहाँ दे रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर, किस ऑप्शन में दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी लिख लेना है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। एक घन का टोटल सरफेस एरिया, तो बोलो घन यानी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता है कितना होता है, 6a²। तो 6a² का वैल्यू अगर 486 दिया तो a² के लिए 6 से भाग लगाओगे तो 81 हो जाएगा, a निकालोगे तो 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। बताओ क्या पूछा गया है, सभी किनारों की लंबाई का योग। तो किनारा तो आपने 9 निकाल ही लिया और घन में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। 12 × 9 कर लोगे कितना हो जाएगा बाबू, 108। तो आंसर देखो यहाँ से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी लिख दीजिए 108, और तो कोई काम है नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बताओ। ये दे रहा है 1,04,000 रुपया के लाभ को इस रेशियो में बांटना है, तीनों में, 3 आदमी में। रेशियो का पर सेट में देखिए 2-3 सवाल मैं आपको करता हूँ। उसके बंटवारा के लिए एक ही चीज़ बार बार मैं बताता हूँ कि जो डाटा दिया हुआ इसको बांटना है सभी में, यानी तीनों का योगफल। तो रेशियो के सम से 6 4 10 3 13 से भाग दे दें और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। कितना तो आसान है। तो बताओ बाबू निकालना किसका, देखो तो चिराग का। चिराग देखो पहला, दूसरा और तीसरा आदमी का नाम चिराग है। तो बोलो यहाँ तीसरा कौन है बाबू, 3। तो गुना कर लो 3 से। आइए तो काट भी सकते हो देखो आसानी से, 13 8 74 से तो ये 3 0 हो गया, 8 3 24,000 हो गया।
पहला ऑप्शन में ही तो दे रहा है 24,000। क्लियर है। रेशियो का बंटवारा में जो डाटा दिया हुआ है रेशियो के उसी चीज़ से भाग लगाना है और जो निकालना है रेशियो के उसी चीज़ से गुना करना है। आ जाओ, कहता है किस चतुर्भुज के विकर्ण लंबवत नहीं होते, ये गौर से करो। तो ये देखो, ये तो पहला ही शब्द चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का जो विकर्ण होता है वो लंबवत नहीं होगा, वो एक दूसरे को 90 पे नहीं काटेगा। बाकी सबका तो कैंसिल ही होता है 90 पे। समचतुर्भुज मैं फिगर बना देता हूँ, ये देखो पतंग का फिगर अगर देखो तो पतंग का फिगर ये होता है, इसका भी विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटता है। समचतुर्भुज देखो ये चारों भुजा बराबर होता है, इसका भी एक दूसरे को 90 पे काटता है, ये भी 90 पे काटा। और वर्ग का भी देखो क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटता है। किसका नहीं काटता है बाबू? समानांतर चतुर्भुज का नहीं काटेगा। चलो आ जाओ, यहां से देखो एक कोण अपने अनुपूरक का 2/3 है, तो रेशियो बता, अगर ये अनुपूरक 3 लें तो ये क्या हो गया 2, तो रेशियो कितना 2/3। अब आ जाए, निकालना क्या है, कोण का माप ज्ञात करना है कि वो एंगल कौन सा होगा, ये आपको निकालना है। तो बोलो बाबू, इसके लिए आपको पता है अनुपूरक कहते हैं जब दो कोणों का योगफल 180, तब वो अनुपूरक कहलाता है। तो 180 में भाग लगाओगे 3 2 5 से, ये छोटा वाला के लिए गुना 2 से हो गया काम, बस यही तो काम करना है। बोलो 5 से ये कटेगा 36 बार में, 36 गुना 2 कर दोगे, बताओ बाबू कितना डिग्री होगा, 72 डिग्री हो गया आंसर। अनुपूरक का मतलब दो कोणों का योगफल 180 है, रेशियो तो पता ही था 2:3, तो 2:3 में 180 को बांट लिए और छोटा वाला 2 वाला का वैल्यू निकाल लिया। चलो आ जाओ, यहाँ देखो क्या कहता है, 5% छूट मिलने के बाद विक्रय मूल्य इतना, तो 5% छूट अगर है तो बिका कितना में, 95% में, तो इसका वैल्यू दे रखा है 850 से निकालना कितना है, चिन्हित मूल्य, अंकित मूल्य यानी टोटल। टोटल को क्या लिखोगे 100%, तो 885 बटे में 95 और गुना में क्या कर लोगे बाबू 100 कर लोगे, ये ना हो जाएगा। 95 से तो केवल कैंसिल कर लेना है। ये देखो अगर 9 बार में करोगे 9 × 5 = 45 रेस 4 और 9 9 या 9 से तो पूरा पूरा ये कैंसिल है नहीं, तब और दूसरा डाटा से कैंसिल करो बाबू। 19 से अगर कैंसिल करे पहले इसको 5 बार में, 19 से करोगे 1976 और तब बच जाएगा कितना 12, तो लगभग में ये कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। चलो इसको ऐसे बना लो, ये 19 कर लो और 5 से इसको काट लो बाबू। बोलो 5 से काटोगे तो पहले क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा और तब फिर देखो 35 यानी 5 से भाग लगाओगे तो फिर 7 बार में लगेगा। क्लियर है। 5 से कैंसिल कर लिए, 5 से इसको काटे पहले 1 बार में, तो 3 और 8 38 हो गया, तो फिर आप उसको 5 से भाग लगाए 7 बार, फिर 3 बच गया और 5 35 हो गया, तो फिर 7 बार में, तो बोलो कितना हो गया 17700 और बटे में 19। टेबल पर है, पॉइंट के बाद 2 अंक तक पूरा पूरा तो निकलेगा नहीं वैल्यू। चलो आ जाओ, बोलो 19 से भाग लगाओगे तो सबसे पहले 19 नामा 71 से तो 9 हो जाएगा और देखो 171 अगर हैं तो कितने बच जाएंगे बाबू 8 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 8 बच जाएंगे। 8 पे 0 आ जाएगा तब क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से 80 अगर है तब हम 900, यहाँ देखो थोड़ा सा डाटा मिस्टेक मैं सुधार देता हूँ क्योंकि इस पे ये आंसर है। अगर क्वेश्चन ये रहता तो लगभग यही आंसर आएगा। चलो आंसर भी पहले निकाल लो। 171 है, 8 और 0 80 है, तो 19 से भाग लगाओगे 1976 तो बचेगा। फिर देखो 4 और 0 40 और तब 19 से भाग लगाओगे तो 19 दूनी 38 तो 942 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। अब आ जाओ 20 होगा तो फिर एक लगभग में इतना आएगा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डाटा सुधार देता हूँ तो आपके आंसर मिल जाएंगे। ये देखो बाबू इस 885 के बदले अगर 855 कर लोगे तब आंसर आपको 900 आ जाएंगे। तब आंसर क्या आ जाएंगे 900 आ जाएंगे। तो चलो, लेकिन जो डाटा पे था उसमें लगभग कितना आया 942 और पॉइंट में 1। आप कोई यहाँ वो डाटा मौजूद नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है या ऊपर में सुधार लोगे तो आंसर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलो देखो क्या कहा, देव ने जयराम को 17 वर्षों के लिए 8000 रुपये उधार दिए। कार्निक को उसी दर पर 16 वर्ष के लिए इतना रुपया उधार दिया और कुल ब्याज इतना आया। दर निकालना है, दर मान लो 8%। यहाँ से ब्याज का फॉर्मूला बोलो,
पहला आदमी को ये 8,000 रुपया दे रहा है, 17 वर्ष के लिए दे रहा है, 8% अगर ले लिए तो यही ब्याज होगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। दूसरा आदमी को बताओ कितना, 4700 दे रहा है, रेट वही है लेकिन दे रहा है 16 वर्ष के लिए, तो 16 गुना R बटे में 100। और इस दोनों को जोड़ लोगे तो ये देखो बाबू टोटल तो लिखा हुआ ही है 21,120, बस कैलकुलेट करना है। डबल जीरो तो बताइए, देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी ये देखो कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप कर लो, थोड़ा कॉमन ले सकते हो, 16R को कॉमन ले लोगे तो बोलो बाबू 17 पचे 85 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ 16R कॉमन लेगा तो 47 बच जाएगा बाबू। चलो यहाँ क्या हो गया 21,120। अब आ जाओ R के वैल्यू निकालोगे तो 21,120 में ये देखो पहले ये 16 नीचे आ जाएगा, इंटू इसको जोड़ लें, 7 5 12 के 2 रेस्ट 1 हो जाएंगे और 12 और 1 13 हो जाएंगे। अब तो कैंसिल बारी बारी से कर लेना है। चलो आ जाओ मैं कुछ कैंसिल करूँ, इसको बदलाओ, 11 से इसको कैंसिल करो बाबू तो कितने बार में, 12 बार में। 11 से इसको कैंसिल करो तो पहले एक बार में बचेगा कितना आपका, 21 में 11 घटेगा 10 तो 101 हो जाएगा, 11 9 99, ये 2 0 आ जाएगा, इन हो जाएगा। 16 से बाबू इसको काट लेते हैं, बताओ 16 से काटेंगे, पहले एक बार में 16, अब फिर 2 बार में 32 तो 120 हो जाएगा, 12 से ये 10 बार में कट जाएगा। कैंसिल करने में आपको जो वक्त लगे, बताओ आंसर क्या हो गया 10%। फॉर्मूला तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 ब्याज का फॉर्मूला है, वो आपको पता है। चलो बाबू आगे देखें, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, cos 2π/3c, ये c देखो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखाता है बाबू 2π/3 और यहाँ c लिखाता है, ये रेडियन का सिंबल है। किसका सिंबल है बाबू, रेडियन का सिंबल है। इसको डिग्री अगर बनाते हो तो ये बताओ पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर क्या होता है बाबू 180 डिग्री, तो 180 वहाँ लिख दो तब ये हो गया। अब बताओ यहाँ से 3 से ये कटेगा कितना बार में, 60 बार में, यानी x का मतलब हुआ cos 120 के मान निकालने हैं। बताओ बाबू cos 120 को क्या लिखोगे, 90 + 30 लिख लोगे, 90 + 30 cos 90 + थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, cos 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, वहाँ cos का मान निगेटिव होता है, और cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, यानी sin 30 लिखाएगा। sin 30 के तो वैल्यू पता है ना आपको, sin 30 कितना 1/2 होता है। तो आंसर बताओ बाबू क्या हो जाएंगे 1/2, किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। तो आंसर लिखना है -1/2, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। ये देखो क्या दे रहा है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप क्या जानते हो, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है बाबू, चलो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समानांतर भुजा की लंबाई का योग। तो अगर आप एक को ए माने एक को बी माने तो a+b लिख लो। चलो एरिया कितना दे दिया 21, समानांतर भुजा के बीच का दूरी देखो दे रहा है 3, तो उसी को आप हाइट कहते हो, और समानांतर भुजा में एक का लंबाई दे रहा है 8.3 और दूसरा का निकालना है। तो चलो अगर हम यहाँ 8.3 लिख लें तो प्लस में यहाँ भी लिखा जाएगा, हो गया दूसरा, उसी का तो चाहिए आपको डाटा। चलो 3 से ये कटेगा देखो 7 बार में, तो 7 दूनी 14 बराबर क्या होगा बाबू 8.3 + b। फॉर्मूला मेंसुरेशन में तो आपको फॉर्मूला केवल याद रखना है। 14 में अगर 8.3 को आप घटा देते हैं तो क्या आंसर आ जाएंगे 5.7, और 5.7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर क्या लिख लेने हैं आपको, ऑप्शन नंबर डी लिख लेने हैं, 5.7 लिख लेने हैं। चलो फार्मूला याद रखोगे इसका। यहाँ देखो बाबू क्या कह रहा है, एक विक्रेता कुछ केले 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदता है, 7 रुपए में 10 के हिसाब से बेचता है। सिंपल एक चीज याद रखना है, पहले लिखना है वस्तु की संख्या, बाद में लिखना है रुपया, बस इतना ही याद रखना है, उसके बाद तो बन जाएगा। देखो 1 रुपया में 2, यानी 2 वस्तु 1 रुपया में खरीदे, अब बेचो इसको, 10 वस्तु 7 रुपया में बेचे, बस ये लिखना है। अब ऐसे क्रॉस में चलोगे, बोलो बाबू 7 दूनी 14 माइनस यहाँ क्या करोगे 10, जिसको घटाओगे उसी को नीचे लिख लेना है, गुना में 100 कर लेना है। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा बाबू तो लाभ लिख लोगे, रिजल्ट निगेटिव आएगा तो हानि लिख लोगे।
14 में 10 घटेगा 4 हो जाएगा, 4 गुना 10 तो पता है 40 हो जाएगा, और रिजल्ट पॉजिटिव आया तो लाभ लिख लेना है। तो आंसर देखो क्या लिखना है, 40% लाभ। इस टाइप के रेट वाले सवाल को ऐसे ही आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलो आगे आ जाओ बाबू। देखो 10वीं कक्षा के ए में देखो 45 छात्र के प्राप्तांक का औसत दे रखा है, 40 छात्र का औसत 52 है, और फिर 40 छात्र का 50 है, और सभी का औसत पूछ रहा है। तो ये देखो पहला में 45 छात्र है, दूसरा में 40 छात्र है, तीसरा में भी 40 छात्र है। तो डाटा को थोड़ा छोटा कर लो रेशियो निकाल के, तो गुना भाग थोड़ा आसानी से हो जाएगा। तो 5 से काटोगे 9 8 8। बोलो बाबू इस 45 वाले का कितना दे रखा था औसत, 56 दे रखा था। ये 8 वाले का बताओ बाबू कितना दे रहा है, 52 दे रहा है। अब फिर देखो ये लास्ट 40 वाले का कितना है, 50 दिया हुआ है। औसत निकालो बाबू। बोलो ये गुना करने के लिए डाटा को छोटा कर लिए। बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, 9 आदमी अगर 56 नंबर लाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 गुना 56, इसको गुना करो तो 9 6 के 54, रेस्ट हो जाएगा 5, 9 पचे 45 में 5 जोड़ दोगे तो 50 हो गया। यहाँ से देखो 8 गुना 52 करो बाबू और जोड़ते जाओ, तो 8 दूनी 16 का 6, रेस्ट हो जाएगा 1, 40 और 1 41, और फिर यहाँ देखो बाबू 8 पचे 40। बस इसीलिए तो छोटा किए थे कि गुना आप मौखिक कर सकें। नीचे जोड़ लो टोटल 8 8 16 और 9 कितना, 25 से भाग दे दोगे। टोटल विद्यार्थी 9 + 8 + 8। अब आ जाओ यहाँ से। बोलो बाबू 6 और 4 10 का 0, रेस्ट 1 हो जाएगा। 1 और 1 देखो कितने, 2 हो जाएंगे। 4 4 8 और 5 13 हो जाएगा, बटे में 25 है। 25 पचे 25 से तो 70 बच जाएगा। फिर 2 बार में लगाओगे तो 20 बच जाएगा, और 200 आएगा तो 8 बार में लगेगा। आंसर होगा 52.8, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन करने एवरेज में तो और कोई काम है नहीं, योगफल में संख्याओं की संख्या से भाग दे देते हैं तो आंसर आ जाता है। अब आ जाओ, ये गुना है तो लेकिन जनरल प्रोसेस से करोगे तब तो वक्त लगेगा, तो इसको सेट कर लो बाबू। बोलो इसको क्या लिख सकते हो बताओ। तो ये टोटल देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख है, तो 2 लाख से ये कितना कम है ये तो पता है ना। 2 लाख से कितना कम है बाबू, ये 8 कम है। आई यहाँ इंटू है, ये 2 लाख से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। और ये आपको पता है a - b इंटू a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी आपको मेनली 2 लाख का स्क्वायर करना है, और किसका स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर तो पता है 4, अब 5 जीरो है तो इसके आगे स्क्वायर जब करोगे तो 10 जीरो लग जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब माइनस में 64 कर लो। अब घटाना तो जानते ही हो बाबू, यहाँ 36 हो गया। फिर बोलो यहाँ 9 क्या बार आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखो 9 आएगा, है ना। 2 2 4 2 6 2 8, तो 9 रहेगा 8 बार, 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 3 हो गया तो 3, फिर 8 बार 9 और लास्ट में 36। देख लो बाबू किस में लिखा हुआ है, 3 8 बार 9 और लास्ट में 36। देखो इन है 2 2 4 2 6 2 8। आंसर बोलो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। टेक्निक से बनाने हैं, बैठ के गुना करते रहिएगा तब तो फिर समस्या बढ़ेगा। चलो आ जाओ। द्विघात समीकरण में किसके मूल वास्तविक किसका होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, यही ना, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ से देखो 9 का स्क्वायर कितना, 81, माइनस है तो वो तो प्लस है। अब माइनस 4ac करोगे 6 चौके 24, और गुना में 4 कर लोगे तो कितने हो जाएंगे, 96। ये तो निगेटिव आएगा तो ये नहीं होगा। इसमें आ जाओ बाबू, -2 का स्क्वायर कितना 4, अब -6 तो 18 दूनी 36, निगेटिव आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसमें आ जाओ बाबू, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 दूनी 12 दूनी 24, ये देखो पॉजिटिव आया। आंसर क्या लिख लोगे, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। देखो इसको,
इसको सॉल्व करना है तो ये आप जानते हो 4x माइनस लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाला, या तो x या तो y को बराबर करो। y को बराबर कर लेते हैं तो बोलो यहाँ 3 से गुना कर लेंगे तो 9x प्लस 3y और 14 तिया 42 इन हो गया। चलो बाबू दोनों समीकरण को जोड़ दोगे तो 9 और 4 13 है x, y तो कट ही जाएगा और ये 52 हो गया तो 13 चौके 52 यानी x 4 हो गया। कोई एक में x का मान डाल दीजिए, मान लो यहीं डाल दिए तो 4 चौक 16, 16 में 10 आके घटेगा तो 6 हो जाएगा, तो y के वैल्यू बताओ क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया 4 और 2, x और y निकल गया। सॉल्व करना तो जानते ही आप लीनियर इक्वेशन को। चलो आ जाओ देखो यहाँ 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8। अब बाद में देखो क्या कहा गया है, जब n 5 से विभाजित किया जाए तो इसमें बस पहला रिमाइंडर देखना है। देखो कितना 8, भाग लगा दो, किससे भाग लगाना है 5 से, एक बार में लगा दोगे। बोलो बाबू रिमाइंडर 3 इन हो गया, आंसर लिख दीजिए और तो कोई काम है नहीं। बोलो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्या कहता है, आपको 50 से 150 के बीच उन संख्याओं को देखना है जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य होता है। तो 5 तथा 7 दोनों से, तो उसके लिए एलसीएम ले लो, 5 गुना 7 कर लो। बोलो 5 गुना 7 कितना 35। आपको एलसीएम याद रखने हैं, हम यहाँ गुना इसलिए डायरेक्ट कर दिए क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 35 से कटने वाला संख्या देखना है। तो बोलो 50 के बाद सबसे पहले 35 से कटने वाला संख्या 70 है, उसके बाद कौन है 105 है, 35 जोड़ोगे तो 105 आएगा। फिर बोलो बाबू कौन है 140 है। छोटा सीरीज है तब तो यहीं से काम कर लोगे, और अगर बड़ा सीरीज रहेगा तब उसके लिए आपको एपी वाले फॉर्मूले लगाने होंगे पदों की संख्या के लिए। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे पदांतर प्लस 1। यहाँ तो उसका जरूरत ही नहीं है, सब नंबर लिखा हुआ है। देखो क्या गो नंबर है 3 नंबर, तो आंसर लिख दो 3। चलो बाबू यहाँ देखो क्या कहता है, इसका इकाई अंक बतलाना है। इकाई अंक के लिए केवल इकाई वाला को देखना है। बोलो 7 दूनी 14, तो 14 में इकाई अंक क्या है बाबू 4। फिर बोलो 4 को गुना 6 से करोगे तो 4 गुना 6 24, इकाई अंक कितना है 4, तो आंसर कर लो 4 हो गया। इकाई अंक के लिए केवल इकाई अंक को लेना है, गुना करके आगे बढ़ते जाना। अगर ये 2 अंक में आ गया तो वहां से केवल इकाई को ले लेना, हो गया। फिर से देख लो 7 दूनी 14 तो 4, 4 छक्के 24 तो 4 हो गया आंसर। चलो आगे बढ़ जाओ। m के किस मान के लिए, और क्या कहा गया 2 4 3m 4 से विभाज्य, तो 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट वाला केवल 2 अंक देखा जाता है, यानी आपको ये देखना है 3 और m। बताओ इस m के प्लेस पे क्या क्या रखा जाएगा कि 4 से कट जाएगा। तो बताओ यहाँ 0 रखोगे 30 नहीं कटेगा, 31 नहीं कटेगा, लेकिन देखो इसके बदले अगर हम 2 रख दें तब तो कट जाएगा ना। फिर 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं कौन कटेगा 36 कट जाएगा ना। तो बोलो बाबू इकाई पे क्या क्या रखोगे 2 और 6 रखोगे, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 2 या 6। 4 के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कटना चाहिए 4 से। आ जाओ इसमें बोलो 9 का वर्गमूल कितना है आपका बताइए, तो 3 है। और 13 में इसमें आ जाइए, यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखो डाटा में एरर है, मैं थोड़ा सुधार कर देता हूँ उसको। ये जो भागा देख रहे हो ये भागा नहीं, ये प्लस ले लोगे बाबू। यहाँ क्या कर लोगे प्लस ले लोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 9 का वर्गमूल 3 है और 13 में 3 जुटेगा तो 16 होगा, और 16 का वर्गमूल निकालोगे यानी n क्या निकल गया 4। 16 का वर्गमूल बोलो क्या निकालना है 1/n, तो 1/n के लिए क्या लिखोगे 1/4 लिख लोगे, हो गया। थोड़ा सुधार लोगे, भागा जो है उसको प्लस बना लोगे बाबू। आ जाओ देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है, छोटा भी। ऐसे क्वेश्चन में केवल एक चीज देखो, सबका डिफरेंस सेम है, सबका डिफरेंस सेम है। तो जब भी डिफरेंस सेम रहे और ऊपर वाला छोटा रहे, गौर से सुनोगे, जब भी डिफरेंस सेम रहे और ऊपर वाला छोटा रहे नीचे वाला से, तो जिसमें सबसे छोटी संख्या वो भिन्न छोटा, जिसमें सबसे बड़ी संख्या वो भिन्न बड़ा। तो निकालना क्या था छोटी भिन्न, तो सबसे छोटा वाला नंबर देखो ये है, तो आंसर लिख दो 2/3। अगर कह देते सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा नंबर आंसर लिख देते 5/6 हो गया। डिफरेंस सेम रहेगा तो और आसान हो जाता है क्वेश्चन को बनाना।
आ जाओ देखो, बी और सी मिल के देखो कर रहा है कोई काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में। सी और डी मिल के देखो कर रहा है काम को कितने दिनों में, 18 दिनों में। और डी और बी मिल के कर रहा है कितने दिनों में, 24 दिनों में। आपको इन सभी का एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम कितना, 72 हो जाएगा। यानी ये पर डे 6 यूनिट काम करेगा, ये पर डे 4 यूनिट काम करेगा, और ये पर डे 3 यूनिट काम करेगा। अब देखो क्या करता है, बी सी डी मिलकर कितने दिन में, तो ये बताओ। अगर मिलाओगे इसको, देखो डाटा को जोड़ते हैं तो 6 4 10 3 क्या हो जाएगा, 13। ये 13 कौन करेगा, देखो इसको अगर जोड़ोगे तो 2b 2c 2d, यानी 2 इंटू बी प्लस सी प्लस डी लिखना है। 2b है तो b प्लस सी प्लस डी बराबर में 13 है। तो बोलो बाबू b प्लस सी प्लस डी बराबर क्या लिखोगे यहाँ, 13/2। यानी तीनों मिलेगा तो एक दिन में 6.5 यूनिट, 13/2 यूनिट काम करेगा। और काम कितना है, 72 यूनिट। तो समय बराबर बोलो बाबू, ये 72 को करने के लिए भागा दे दोगे 13/2 से, 2 चला जाएगा ऊपर, आंसर लिखोगे 144/13 दिन। और ये कहाँ है देखो, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया बाबू। चलो अगले क्वेश्चन में, यहाँ क्या कह रहा है देखो, पाइप ए टैंक को 30 मिनट में भी 50 मिनट में भर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर। वही क्वेश्चन फिर हो गया देखो, 30 है 50 है, ये तो और ऐसा नहीं। बताओ एलसीएम क्या लिख लोगे, 150। ये रोज 5 लीटर पानी डालेगा, ये 3 लीटर डालेगा, दोनों मिल जाएगा 8 लीटर डालेगा। टंकी कितना वाला है, 150 वाला है, तो 150/8 कर लो, जितना मिनट में भरेगा। बताओ बाबू पहले कितना बार में, एक बार में 70 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। फिर बचेगा 6 और 0 60, तो 8 7 56, 8 5 40। आंसर बताओ कितने हो जाएंगे, 18.75। और 18.75 मिनट रहेगा मिनट, दिन रहेगा दिन, घंटा रहेगा घंटा, जैसा भी रहे। तो आप यहाँ क्या लिख लोगे, मिनट में कह रहा है, सब जगह मिनट लिखा हुआ है, तो आंसर लिख दो यहाँ से 18.75। आ जाओ देखो बाबू, कमरा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, और क्या निकालना है, छड़ की लंबाई। सबसे लंबा छड़ के लिए विकर्ण निकालते हैं हम लोग। विकर्ण का फॉर्मूला देखो लिख देते हैं, वैसे तो आप लोग को याद है, बचपन से आप याद करते आए हो। ये देखो क्यूबाइड का विकर्ण L² + B² + H²। तो बोलो बाबू 8 का स्क्वायर करो कितना, 64, 5 का करोगे 25, और 6 का करोगे तो 36, यही ना हो जाएगा। बताओ बाबू सबको जोड़ोगे तो 125 का वर्गमूल। तो इसमें आंसर में क्या लिखोगे, 5√5। कहाँ लिखा हुआ है बताओ, ऑप्शन नंबर सी में। 25 के बदले 5 निकल गया, √5 बच गया अंदर में। चलो बाबू आ जाओ, 55 नंबर देख लो। 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, तो 5% का छूट दिया जाए तो लाभ कितना। तो ये मान लो कि अगर सीपी देखो 100 है, तो इसका मार्क प्राइस निकालना देखो सिखलाए हैं। जितना लाभ कमाना है वो ऊपर, और जितना छूट देना है वो नीचे, हो गया। तो ये इसका मार्क प्राइस हो गया। लेकिन ये नहीं पूछा, फिर कहा कि फिर से छूट दीजिए 5%। तो बोलो जब ये सेल प्राइस, अब नया वाला सेल प्राइस निकालें, तो अब ये अंकित मूल्य हमारा है, काटने का जरूरत नहीं। आप चाहो तो इसको काट खोट भी सकते हो। चलो मैं काट देता हूँ। 40 से ये 3 बार में, और 40 से ये कटेगा कितने, ये 40 से ये 3 बार में, और ये 2 बार में, और 2 से ये 50 बार में। तो बोलो कितना, 150 आया था। अब इसमें छोड़ देना है 5%। तो बोलो 5% अगर छोड़ देंगे तो लाभ कितना होगा। तो पहले तो देखो 95% में बेचोगे इसको। चलो 50 से ये 2 बार में, 50 से 3 बार में, 5 तिहाई 15 रेस्ट 1, 18 1 19 बटे में 2, 2 से भाग लगा लो बाबू। बोलो पहले कितना बार में लगाओगे, यहाँ 5 बार में लगा लोगे। तो यहाँ हम लोग अगर देखें तो आंसर आपके हो जाएंगे, ये 150 अंकित मूल्य आया था, 5% छोड़े तो 95/2 हो गए। 50 से देखो ये 3 बार में, 50 से 2 बार में कट गया। 5 तिहाई 15 का 5 रेस्ट 1 लिख लिए। 9 तिया 27 और 1, यहाँ देखो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, 28 ऐसा लिखोगे।
अब बताओ बाबू, ये 1 है, यहाँ 4 है, फिर 2 बार में लगाओगे 0.5, बताओ कितना है, 142.5 आया। तो अगर 100 का सामान है और इतना में बिक रहा है तो बताओ 100 से कितना ज़्यादा हुआ, 42.5। तो प्रतिशत लाभ नया वाला जो होगा वो कितना हो जाएगा, 42.5%। कितना तो आसान चीज़ है। चलो आ जाओ बाबू, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये देखो क्या कहता है, 10% और 40% छूट के बदले एक छूट निकालना है। तो फार्मूला तो देखो समतुल्य छूट का ये याद है आपको, कितना दिन बता चुके हैं, x + y - xy/100। चलो मैं फिर भी लिख दिया हूँ यहाँ। अब इसमें सेट कर दो, बोलो कितना कितना है, 10 है, प्लस में 40 है, -10 गुना 40 बटे में 100 कर लोगे तो ये हो गया 50 और माइनस में हो गया 4। रिजल्ट देखो कितना आ गया, 46%। कहाँ है बाबू, ऑप्शन नंबर बी। तो x% और y% के दो क्रमिक छूट का समतुल्य छूट के लिए छूट कह दो, बट्टा कह दो, जो भी आप कहो, क्या फॉर्मूला याद रखना है, x + y - xy/100। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में चलें। दूध और पानी का रेशियो देखो दे रहा है 5 और 3। परिणामी मिश्रण में दूध का % कितना है, तो 5 दूध लोगे और 3 पानी लोगे तो मिलाओगे तो मिश्रण कितना होगा, 8 ही ना। अब इसमें निकालना है दूध का %, तो दूध है कितना, 5, कितना में 8 में गुना 100। इसके लिए क्या काम करना है बताओ तो, बोलो 4 से कैंसिल, ये 25 बार में, 4 से ये 2 बार में, 125/2 आ गया। परसेंटेज के लिए बताओ बाबू क्या करोगे, 6 और यहाँ 62.5%। देखो तो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। हो गया काम। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है हम लोग को, ए अनुपात बी दे रखा है और इसका मान, इसके लिए काम विशेष करना है। देखो ए के लिए डायरेक्ट 5 और बी के लिए 3 पुट कर दो, सब तो क्वेश्चन आसान है। चलो आ जाओ, बोलो यहाँ से 5 गुना 5 करेंगे तो बोलो कितना, 25, अब प्लस 3 गुना 3 करोगे तो कितना, 9। और नीचे देखो 3 ए है तो 5 तिहाई 15, यहाँ 5 है तो 5 तिहाई 15, -2 गुना 3 करोगे तो 6 हो जाएगा। 25 और 9 जोड़ेंगे 34 होगा, 15 में 6 घटाएंगे 9 आएगा। आंसर निकल गया कितना, 34/9। जोड़ घटाओ तो करना। सारा क्वेश्चन देखिए आसान है और आसान सवाल ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तरीका भी मैं आसान बता देता हूँ, डिटेल तो बुक में है आपके पास। 40 परिणामों का औसत 20 दे रखा है, 60 परिणामों का औसत 30 दे रखा है। अभी ये काम सीखे, देखो ये 40 है, ये 60 है, चाहो तो इसका रेशियो निकाल लो। बोलो 20 से काटोगे तो ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो बताओ 2 परिणाम का औसत 20, तो 20 दूनी 40, प्लस ये बोलो बाबू 3 का है 30, तो 30 तिहाई 90। तो बोलो यहाँ 2 परिणाम, यहाँ 3 परिणाम, तो टोटल कितना, 5 हो गया। ये पता है 130 बटे में 5 कर लोगे, आंसर बोलो कितना, 26 हो गया। रेशियो क्यों निकालते हैं, एक और क्वेश्चन आज ही देखे थे। रेशियो क्यों निकालते हैं, डाटा को छोटा करने के लिए। डाटा छोटा होगा, कैलकुलेशन मौखिक कर लीजिएगा, और तो कोई बात है नहीं। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। यहाँ क्या कहता है, ये चीज़ देखें। कहता है यदि किसी वस्तु पर 30% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो, इसमें क्या परेशानी है बाबू। देखो 100 रुपया क्रय मूल्य मानो, तो 30% हानि पर बेचोगे, यानी 100 में 30 रुपया हानि होगा, तो 100 में 30 रुपया हानि हुआ तो बिकेगा कितना में, 70 में। इसी का तो रेशियो पूछ रहा है, 0 तो काटना है। बोलो क्या आंसर हुआ, 10:7। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 10:7। वही लाभ कहता तो जोड़ के लिख देते, हानि कहा तो घटा के लिख दिए। चलिए, तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज के आपके 30 सवाल को मैंने डिस्कस कर दिया। और किसी भी तरीके की समस्या होती है तो आपको इस नंबर पे बात करनी है, और आप ध्यानपूर्वक डाटा को देखते चलें, जो मैं बताता हूँ उसको सुनते चलें। आपके पास ऑप्शन है, आप 1 बार में अगर दिक्कत होता है 2 बार देखें, 3 बार देखें, 10 बार देखें, मैं 50 बार देखूँ, या मेरी 1 बार बताई हुई चीज़ों को आप 50 बार देखें, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे समझना है। समझने का प्रयास करें जो मैं काम कर रहा हूँ। आप 1 बार 2 बार उस डाटा को देखें कि सर ने ऐसा किया है, मुझे भी ऐसा करना है, अगले क्वेश्चन पे उसको अप्लाई करना है। चलिए, आप लोग मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग मिलते हैं अगले सेट के डिस्कशन क्लास में।